हेलो एवरीवन। आज थोड़े से बिल एंटर करके देखेंगे क्विक बुक्स में और उनकी पेमेंट करके देखेंगे और अपने एपी की साइकिल को यानी अकाउंट्स पेएबल की साइकिल को स्टार्ट करेंगे ऑफिशियली। लेट्स मूव ऑन टू क्विक बुक्स। हमने क्विक बुक लॉगिन किया, डैशबोर्ड पे हमें इंटरफेस दे रहा है। अच्छा, अगर आपको कोई भी बिल रिकॉर्ड करना है तो आपको यहाँ पे न्यू के टैब पे जाना है, यहाँ वेंडर्स में जाना है जैसे हमने पहले डिस्कशन किया। यहाँ पे बिल पे जाइए। बिल पे जाएंगे तो जैसे आप इनवॉइस पे क्लिक करते थे ये फॉर्म खुलता था, इसी तरह बिल पे भी ये फॉर्म खुलेगा। बिल पे यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने वेंडर की लिस्ट दी थी, अब वो रेलेवेंट है, हम वेंडर की लिस्ट पे जाते हैं। एक एडम लिमिटेड कंपनी है, उसको हमने सारी डिटेल आ गई, हम बता रहे हैं टर्म हमारी क्या है। अभी हमने सर्विस ले ली है, पेमेंट नहीं की है। तो हम देखते हैं भाई नेट 15 का टर्म है, किस डेट पे हमने रिकॉर्ड करनी है। हम कह रहे हैं जी 1 अगस्त को हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इनवॉइस उनकी तरफ से आ रही है। तो अभी क्विक बुक ने आपको कोई नंबर नहीं दिया। मैं कहता हूं जी 2554 नंबर है जो मेरे बिल का नंबर है। आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम नंबर फॉर सेक ऑफ डिस्कशन। ये हमने कहा जी एडम ने हमें क्या दी सर्विसेज, हमने कहा जी एडम ने हमें सर्विसेज जो भी दी वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम अकाउंट को हाईलाइट करेंगे तो हमारे जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स हमने डिक्लेयर किए थे उनसे जाके लिंक कर देगा। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की हमने सर्विस ली, उसने ऑफिस रिपेयर्स की थी और हमसे उसने $900 चार्ज किए। आप कस्टमर वाइज भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। लेट से आपका बिजनेस है, कोई कस्टमर के बिहाफ पे आपने किया, या कोई प्रोजेक्ट पे आपके आवर्स बिल हो रहे हैं तो आप कस्टमर को यहाँ दिखा सकते हैं। फॉर दिस सिनेरियो हम इसको एम्प्टी करते हैं, लीव करते हैं इसको इसी तरह। बाकी सारी डिटेल अगर आपने कोई मेमो देना है, कोई अटैचमेंट क्रिएट करनी है, जैसे आपके पास वेंडर के पास से इनवॉइस है, इनवॉइस के साथ उसने बिल का ब्रेकअप लगाया हुआ है तो आप यहाँ वो अटैचमेंट कर सकते हैं। 20 MB लिमिट है मैक्सिमम साइज। इसको हम करेंगे, स्केड्यूल एंड पे का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, सेव एंड न्यू आ रहा है, सेव एंड क्लोज आ रहा है। इसको इस वक्त के लिए सेव एंड क्लोज करेंगे। अब ये एंट्री को देखते हैं, ये एंट्री कहाँ पे पोस्ट हुई है। इसके लिए हम जाएंगे रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स में कस्टम रिपोर्ट में गए और ट्रायल बैलेंस देखा। अब ट्रायल बैलेंस में ये क्या कर रहा होगा, ट्रायल बैलेंस में अब हमें ये दो नई चीजें दिखा रहा है। एक हमें दिखा रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस $900 की, और दिखा रहा है अकाउंट पेबल $900 का। ये क्या किया हमने, $900 से एक्सपेंस बुक किया हमने ऑफिस रिपेयर का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अकाउंट में, और $900 से ही यहाँ से बैक जाएं अगर हम, और $900 से हमने अकाउंट पेबल यानी लायबिलिटी बुक कर ली। अभी तक की डिस्कशन में हमने एक बिल बुक किया या इनवॉइस बुक की, इससे पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, इनवॉइस एंड बिल आर सेम थिंग। हमने बिल रिकॉर्ड कर लिया, बिल में हमें अकाउंट्स पेबल क्रिएट हो गया। एक और बिल रिकॉर्ड करके देखते हैं, या उससे पहले एक सेकेंड यहाँ रिपोर्ट में वापस जाइए। लेट्स डिस्कस दिस एज वेल। वेंडर बैलेंस डिटेल पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे वेंडर बैलेंस डिटेल में वो आपको शो कर रहा है कि ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, बंदे का नाम क्या है, उसकी इनवॉइस का या उसके बिल का नंबर क्या था, ड्यू डेट क्या है, अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सब आपको दे रहा है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। एक और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके देखते हैं, और इस दफा रिकॉर्ड करते हैं समथिंग जो हमारे पास ऑलरेडी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वेंडर में मैं चाह रहा हूँ भाई के इलेक्ट्रिक का बिल आ गया हमारे पास। अब के इलेक्ट्रिक हमारे पास इस वक्त वेंडर की लिस्ट में नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ के इलेक्ट्रिक लिख के ऐड के इलेक्ट्रिक करूंगा। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि न्यू वेंडर में क्रिएट कर दूं, डिटेल्स आपने देनी है। तो मैं डिटेल्स के लिए यहाँ खोल दिया, मैंने लिखा कंपनी का नाम है के इलेक्ट्रिक, और डिस्प्ले करे के इलेक्ट्रिक से 777 स्ट्रीट पे हैं ये लोग, कराची में है। जो भी आपने ट्रांजैक्शन करने से पहले रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो सारी डिटेल यहाँ दे दीजिए। बेहतर यह है कि आप सारी इंफॉर्मेशन जितनी आपकी वेंडर की है वो आप इसमें एक दफ़ा इनपुट कर दीजिए। फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, व्हाट्सोएवर, बाद में ये आपके कभी ना कभी काम आता है, डायरेक्टरी आपके पास पूरी क्रिएट हो जाती है। इसको इस स्टेज पे यहाँ पे क्लोज सेव करते हैं। अब हमारे पास के इलेक्ट्रिक वेंडर लिस्ट में क्रिएट हो गया। बैक एंड पे हम जाके चेक कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं चेक करना, पॉज द वीडियो, जाके अपनी फाइल में चेक करिए कि क्या के इलेक्ट्रिक का अकाउंट वेंडर लिस्ट में खुला या नहीं खुला। लेट्स कंटिन्यू। टर्म क्या है, हम कहते हैं जी बिल आया है हमारे पास और 15 दिन में हमें पे करना है। बिल की यूजली डेट होती है, या
जुलाई में जाते हैं, जुलाई में हम कहते हैं जी 23 तारीख को हमें बिल आया, ठीक है ना, 7 तारीख तक हमें बिल पे करना है। यहाँ पे बिल का नंबर लिखते हैं 8970। यहाँ पे अब हम जाते हैं, अब हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ठीक है जी। स्पेलिंग चेक कर लें, थोड़ा सा नाइस कर दें। अब वो कह रहा है ये भी एक्सपेंस आपके पास नहीं है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्रिएट ही नहीं किया था, लेकिन अब हमारे पास एक्सपेंस आ गया। तो अब यही सिचुएशन होगी हमारी कस्टमर से रिलेटेड भी। अगर कस्टमर में हमारे पास कोई नया कस्टमर है तो भी इस तरह खोलेंगे, कोई नई सर्विस की इनवॉइस फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं तो भी यही प्रोसेस करेंगे। ऐड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट टाइप वो बता रहा है कि एक्सपेंस है, एसेट है, वट एवर, तो अभी हमारे पास एक्सपेंस है। डिटेल टाइप वो पूछ रहा है कि डिटेल टाइप क्या है, क्योंकि मुझे पता है डिटेल टाइप क्या है, तो मैं उसको यहाँ पे यूटिलिटी डिफाइन कर दूंगा कि ये हमारी यूटिलिटीज है, और इसको मंथली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कर दिया हमने और इसे सेव एंड क्लोज कर दिया, ठीक है जी। अब हम कह रहे हैं कि ये जुलाई का एक्सपेंस आया है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का, और के इलेक्ट्रिक का 1500 का बिल आया है, कोई कस्टमर नहीं है। इसको इस स्टेज पे यहाँ तक रख के सेव एंड क्लोज कर देंगे। अब दोबारा जाएंगे रिपोर्ट्स में जाके पहले ट्रायल बैलेंस को चेक करेंगे कि क्या इम्पैक्ट हुआ। अब आप ट्रायल बैलेंस में देखिए तो अकाउंट पेबल आपका 2400 हो गया, और आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ गया 1500 का। इसको क्लिक करके देखिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किस नेचर का है और इसमें कितने बिल्स आ रहे हैं। तो आपको बता रहा है कि जी ट्रांजैक्शन टाइप बिल है, यानी वेंडर इनवॉइस है, उसका नंबर ये है, के इलेक्ट्रिक का है, और जुलाई का डिस्क्रिप्शन हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, अकाउंट पेबल में 1500 जा रहे हैं, ठीक है जी। लेट्स गो बैक टू द समरी। आपका पीएनएल इस स्टेज पे इस तरह रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अच्छा, अब हम एक दफा वेंडर बैलेंस की डिटेल भी चेक कर लेते हैं। वेंडर बैलेंस की डिटेल में गए तो अब आपको ये दो बिल्स दिखा रहा है, एक एडम का एक के इलेक्ट्रिक का, दोनों का अमाउंट बता रहा है, दोनों को बता रहा है ओपन इनवॉइसेस हैं, और ओपन इनवॉइसेस के साथ ये एक ब्रीफ सी रिपोर्ट दे रहा है। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं सिमिलरली जैसे आपने वहां पे कस्टमाइज किया था। आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम में आपको जो कॉलम चाहिए वो आप ऐड करिए, फुल नेम वट एवर टर्म यूज करना है, क्रिएटेड बाय, एजिंग ऐड कर सकते हैं कि करंट है, रिपोर्ट डेट क्या है, फिल्टर ऐड कर सकते हैं, वेंडर के नाम से करना है, टर्म के हिसाब से करना है, कितने दिन बाद ड्यू हो रही है, ड्यू डेट के हिसाब से, और हेड एंड फुटर सेम है जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। इसको क्लोज करते हैं। अकाउंट पेबल हमने इनवॉइस बुक कर ली, इनवॉइस दो इनवॉइसेस बुक करके देखी। आप भी अपनी प्रैक्टिस के लिए दो इनवॉइसेस बुक करिए ताकि सिस्टम में जिस स्टेज पे मैं हूं उसी स्टेज पे आप हों। अच्छा, इनवॉइस बुक कर ली हमने, या बिल बुक कर लिया क्विक बुक की जबान में। बिल बुक करने के बाद क्या करेंगे? बिल बुक करने के बाद हुआ जी अब हमें पेमेंट करनी है। लेट्स से के इलेक्ट्रिक की ड्यू डेट आ गई, तो हम यहाँ पे जाएंगे न्यू में और पे बिल्स करेंगे। हमारे पास ये दो बिल आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं। दो बिल आउटस्टैंडिंग में ड्यू डेट ये हमें बता रहा है कि जी 8/7/2020 यानी 7 अगस्त 2020, और दूसरा है 16 अगस्त 2020 की। अब हमें इस वक्त पे करना है के इलेक्ट्रिक का। के इलेक्ट्रिक पे क्लिक किया हमने, 1500 अमाउंट इसने खुद उठा लिया। अगर पार्शियल पेमेंट है तो यहाँ पे आके आप 1000 लिखिए, टैब दबाइए एज यूजुअल, तो वो 1500 में से 1000 डिडक्ट करके और बाकी रिमेनिंग का बता देगा कि आपके पास बैलेंस क्या है। इस वक्त हम पूरी पेमेंट करने के मूड में हैं, तो हमने दोबारा से इसे अनचेक किया, चेक किया। पेमेंट की डेट वो हमसे पूछ रहा है, हम पेमेंट की डेट बता रहे हैं कि जी हमने पे किया है ड्यू होने के बाद अगस्त की 10 तारीख को। चेक का नंबर क्या है? स्टार्टिंग चेक, क्योंकि हमारी कंपनी का पहला चेक है तो यकीनन चेकबुक पे आपके कोई चेक नंबर आ रहा होगा। तो वो चेक नंबर आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, दिस इज वेरी गुड। आपके लेजर में अगर चेक नंबर भी आ रहा हो जो इस पेमेंट के लिए चेक इशू हुआ है, तो आप बाद में उसे बैक ट्रैक करके देख सकते हैं कि जी कौन से चेक की बेसिस पे पेमेंट हुई थी। ऑडिट में भी आपको ये फायदा देगा। अच्छा, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अकाउंट्स कौन सा है, HSBC से पे कर रहे हैं। बैलेंस हमारे पास HSBC का इस वक्त 15,700 है, क्विक बुक हमें बता रहा है। टोटल अमाउंट पेमेंट का ये है, दो ओपन बिल हैं, एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन इज क्लियर।
अगर आपको कोई इशू है तो बताइएगा। अच्छा, ये स्केड्यूल ऑनलाइन पेमेंट का है, इस वक्त हम स्केड्यूल नहीं कर रहे, इस वक्त हम सेव एंड क्लोज के ऑप्शन पे जा रहे हैं। आपको यहाँ पे सेव एंड क्लोज किया तो वन बिल इज मार्क्ड एज पेड। अच्छा, पेमेंट हो गई, तो अब दोबारा जाके जरा ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट पेबल में हमारे पास आ रहा था और जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ रहा था, उसमें फर्क क्या आया? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्योंकि एक्सपेंस है, उसे रिकॉर्ड करना है तो वो अपनी जगह मौजूद है। ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट क्या हुई? हमने यहाँ से अकाउंट पेबल हमने कम किए 1500 रुपए से, और हमारा कैश गया 1500 रुपए से, तो हमने कैश को क्रेडिट किया 1500 से और अकाउंट पेबल को डेबिट किया 1500 से। तो अब बैलेंसेस आपके पास आ गए 14,200। इस पे क्लिक करिए। 14,200 होने के लिए वो आपको बता रहा है कि बिल की पेमेंट हुई है, के इलेक्ट्रिक की 1500 का अमाउंट गया है, ये ट्रांजैक्शन आपको दिखा रहा है। ठीक है जी। ये डेट वाइज फिल्टर हुआ है क्योंकि हमने कुछ पहले की डेट बाद की डेट चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा सॉर्टिंग में इशू है, इसलिए मिडिल में आ रहा है। अच्छा, अब रिपोर्ट्स पे दोबारा जाते हैं, वेंडर की डिटेल बैलेंस देखते हैं। वेंडर बैलेंस डिटेल में गए तो अब हमारे पास जैसे कस्टमर बैलेंस डिटेल में सिर्फ आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस आ रही थी, वेंडर बैलेंस डिटेल में आउटस्टैंडिंग बिल्स आ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग बिल्स वो बता रहा है कि आपका एडम का बिल ड्यू डेट ये रही और इनवॉइस की या बिल की डेट ये थी, 16 तारीख को हमने पे करना है। अच्छा, इसी तरह दोबारा रिपोर्ट्स में जाएं, स्टैंडर्ड में जाइए। स्टैंडर्ड में जाके नीचे आ जाइए आप, सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे आके अनपेड बिल हैं, बिल्स एंड अप्लाइड पेमेंट्स हैं, बिल पेमेंट लिस्ट है। इसमें से जो भी आपको डिटेल लेनी है, डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं। लेट्स गो विद वेंडर बैलेंस समरी। ये आपको सिर्फ समरी बता देगा जी कि इस कस्टमर के इतने बैलेंसेस ड्यू हैं। बहुत छोटी सी रिपोर्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा किसकी बेसिस पे है। डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स हैं, इसको थोड़ा सा मनूवर करके देखिए, देखिए आपकी मतलब की रिपोर्ट्स या आपकी रिक्वायरमेंट की रिपोर्ट्स कौन सी हैं। अकाउंट्स पेबल में हमने आज सीखा कि हम बिल या इनवॉइस किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, उसके अगेंस्ट एक्सपेंस कैसे बुक होगा, उसको हमने ट्रायल बैलेंस में जाके ट्रेस किया, वेंडर बैलेंस डिटेल में जाके ट्रेस किया, दो इनवॉइसेस बुक की और इनवॉइसेस के अगेंस्ट एक इनवॉइस की पेमेंट भी आज बुक करना सीखी, और पेमेंट का इम्पैक्ट हमने चेक किया कि ट्रायल बैलेंस में और वेंडर बैलेंस डिटेल में किस तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।